दोस्तों, अगर आप भी ओयो होटल्स में स्टे करने का सोच रहे हो तो समझ जाइए, क्योंकि ओयो में ना तो आपके पैसे सुरक्षित है और ना आप खुद। इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद आप वो गलती नहीं दोहराएंगे जो मैंने ओयो होटल बुक करते वक्त की थी। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। दोस्तों, बात है 12 फरवरी 2022 की, जब मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया कि आज हम ओयो में स्टे करते हैं। इसके पहले भी हम 5-6 बार ओयो में स्टे कर चुके थे और जितनी भी बार हमने ओयो में स्टे किया, हमने ओयो टाउन हाउस में ही स्टे किया था। इस वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी सही था। होटल्स की जो लोकेशंस होती थी वो काफ़ी सही जगह पे होती थी। होटल का जो स्टाफ था वो भी काफ़ी सही था और होटल्स की रेटिंग, होटल जो था वो क्लीन था। वो सभी जो बातें थी वो अभी तक सही थी। लेकिन जो कि हम इसके पहले 5-6 बार ओयो जा चुके थे, इस बार मेरा जो बजट था वो काफ़ी कम था। मेरे पास पैसे बहुत कम थे। इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया कि इस बार हम लो बजट वाले होटल में स्टे करते हैं। अब लो बजट वाले होटल में स्टे करना था, इस वजह से मैंने ओयो ऐप ओपन किया। उसमें जो है लोकेशन सिलेक्ट की, उस लोकेशन में अपनी सिटी सिलेक्ट की और उसके बाद फिल्टर में लोअर टू हायर का फिल्टर लगाया, जिससे जो सबसे लो रेट्स वाले होटल्स थे वो मुझे पहले नंबर पे दिख गए। अब उसमें से मुझे थर्ड नंबर पे एक होटल दिखा जो कि दिखने में थोड़ा नॉर्मल सा था और उसकी जो रेटिंग थी वो थी 3.2 और उसकी जो प्राइस थी वो थी सिर्फ 450 रुपीज़। ये देख के मुझे थोड़ा शौक लग गया कि होटल भी तो थोड़ा क्लीन है और जहां हम ओयो टाउन हाउस में 1800, 2000, 2500 रुपये देते थे, यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ पे करने थे 450 रुपीज़। तो वो सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा कि इस बार मेरे पास पैसे तो कम है तो चलिए यहाँ पे भी स्टे करके देखते हैं। हाँ, उस होटल में जाने के लिए एक दिक्कत थी कि वो जो होटल था वो हमारी लोकेशन से 12 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से मुझे थोड़ा लगा कि इतनी दूर अभी हम कैसे जाएंगे। लेकिन फिर बाद में सोचा कि मेरे पास वैसे भी पैसे कमी है, तो पैसे तो इतने बच ही रहे हैं, इस वजह से जो है मैंने उतना ना सोचते हुए वो होटल ऑनलाइन बुक कर दिया और उसका जो पेमेंट था वो पहले ही पूरा कर दिया। इसके बाद हमने जो है गूगल पे उस लोकेशन को डाला, उसकी होटल की लोकेशन के डायरेक्शन में हम वहां से निकल गए। अब जैसे जैसे हम होटल की लोकेशन के करीब आए, वैसे वैसे हम सिटी से थोड़ा दूर निकल गए और स्लम एरिया के पास पहुंच गए। एरिया जो था वो थोड़ा डेवलप नहीं था, उतना डेवलप वो था नहीं, इस वजह से वहाँ पे जो है काफ़ी थोड़ा अंधेरा सा था और जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी कुछ कुछ जगह काफ़ी कम थी। रात के 8 बज चुके थे। आधा एक घंटा चलने के बाद फाइनली You've arrived at your destination. गूगल की तरफ से एक वॉइस आता है कि यू हैव अराइव्ड टू योर डेस्टिनेशन। अभी दोस्तों, कई बार क्या होता है कि गूगल मैप्स जो होता है वो हमको सही जगह पे लेके नहीं जाता है। उसमें भी कई बार कुछ गलतियां रह जाती है, जिस वजह से हमको जो है वो कहीं दूर लेके छोड़ देता है या फिर जो उसकी मेन एग्जैक्ट लोकेशन होती है उससे 100-200 मीटर इधर या उधर हो जाता है। तो मुझे इस तरीके का जो वॉइस आ गया था, इस वजह से मुझे लगा कि अभी जो है हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और सामने जो है मुझे एक होटल भी दिख गया था, जिस वजह से मुझे लगा कि यही वो होटल है जिसमें हमारा स्टे है। तो मैंने मेरी बाइक नीचे पार्क की। इसके बाद जो है होटल का जो किचन था वो नीचे की ओर था, रिसेप्शन था वो ऊपर था। तो मैंने बाइक पार्क की, हम जो है किचन के रास्ते से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद मैं रिसेप्शनिस्ट से मिला और उनसे बोला कि यहाँ जो है हमारी बुकिंग है। तो उन्होंने उनके सर्वर में चेक किया और बताया मुझे कि सर, इस नाम से तो कोई हमारे सर्वर में आपकी बुकिंग नहीं दिखा रही है। फिर मैंने मेरा फोन चेक किया और उनको दिया कि देखिए, है तो सही, यही तो लोकेशन है ना।
तब उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और उसमें चेक किया। तब उन्होंने बताया कि आपने जिस होटल की बुकिंग की है वो होटल यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और कई लोग उसी होटल के चक्कर में इसी होटल पर आ जाते हैं। शायद गूगल मैप में कुछ गलती से डल गया होगा। एक काम करिए, आप यहाँ रह लीजिए, मैं आपकी बुकिंग उतने ही पैसों में अपने होटल में करा के देता हूँ। अब मैं थोड़ा सोच में गिर गया क्योंकि वो होटल जो था वो था 13 किलोमीटर वहाँ से, जैसा कि उन्होंने बताया, और गूगल मैप पे भी जो है वो होटल की लोकेशन सही नहीं दिखा रही थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि अभी मैं उस होटल में पहुंचूंगा कैसे। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, रात के 9 बज चुके थे। मैंने जो है उस होटल प्रॉपर्टी को कॉल करने का ट्राई किया तो उधर से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मैंने 3-4 बार रिंग देने के बाद भी होटल की तरफ से कोई कॉल जो है मेरा वो रिसीव नहीं करा गया, जिस वजह से मैं थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो गया और मैंने जो है वो बुकिंग बिना पड़े ही कैंसिल कर दी और उनसे बोला कि आप हमारी बुकिंग यहाँ कर दीजिए। अब उन्होंने जो है मुझे पैसे मांग लिए वहां पे और रूम की जो की है वो दे दी। मैंने वहां पे 450 रुपीज पे करिए और उन्होंने जो है मुझे रूम की दे दी। तो मैंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती क्या? जब हम ओयो टाउन हाउस में जाते हैं तो वहां पे हमारा आधार कार्ड या आईडी लेते हैं, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन वो बोले कि सर आपका जो होटल है, हमारा जो होटल है वो घर जैसा है, इस वजह से हम उतनी डॉक्यूमेंटेशन की झंझट वहां पे रखते नहीं, बस आप यहाँ पे हमारे रजिस्टर पे अपना नाम लिख दीजिए और की लेके चले जाइए। अब इतना सुन के जो है मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थका हुआ था और रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे, इस वजह से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी रूम की ली और ऊपर के फ्लोर पे अपनी रूम पे हम चले गए। अब थोड़ी देर बाद हम फ्रेश वगैरह हुए और वहां पे मैंने कस्टमर केयर को मेरा जो रिफंड था वो कब आएगा उसके लिए कॉल किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने जिस होटल में अभी स्टे किया है उसी होटल के साइड में हमारा होटल है, मतलब जो होटल में मैं रुका था उसी होटल के जो बैकग्राउंड में जो है वो होटल था जिसकी मैंने बुकिंग कराई थी, और एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस हम आपको आपका रिफंड नहीं दे सकते क्योंकि आपने बिना पढ़े वो कैंसिल किया। अगर जो है आप रात को आपकी बुकिंग कैंसिल करते हो 11 बजे के बाद, दोपहर के 11 बजे के बाद अगर आप आपकी बुकिंग कैंसिल करते हो तो आपको उसका एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। तब मैंने उनको पूछा कि एटलीस्ट जो होटल की प्रॉपर्टी है उन्होंने मेरा कॉल तो रिसीव करना चाहिए। तो उनका जवाब था कि आपने जो है सबसे पहले हमको कॉल करना चाहिए था, ना कि उनको। अगर आपने हमको कॉल किया होता, कस्टमर केयर को कॉल किया होता, तो आपका जो रिफंड था वो यहाँ से इनिशिएट हो जाता या फिर हम आपको सही लोकेशन पे पहुंचा देते। तो थोड़ा नाराज हो गया क्योंकि जो मेरा रिफंड था वो वहां से पॉसिबल नहीं था। मैंने आधा एक घंटा उनसे थोड़ी बहस भी की, लेकिन ओवरऑल उनका यही कहना था कि मेरा रिफंड पॉसिबल नहीं है। अब मैं जिस होटल प्रॉपर्टी में रुका था उन्होंने मुझे झूठ बोला कि वो जो होटल है वो 13 किलोमीटर दूर है, क्योंकि उनको मैं एज ए कस्टमर मिल चुका था। अब मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता था उनको, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और उनके एरिया में हम थे, एरिया भी थोड़ा स्लम था, उतना डेवलप नहीं था और अजीब सी निगेटिविटी वहां पे थी। जैसे तैसे हमने जो है रात निकाली वहां पे और सुबह फटाफट वहां पे चेकआउट कर दिया। चेकआउट करने के बाद उसी होटल के सामने एक छोटी सी किराना शॉप थी। मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद मैंने एक ठंडी पानी बोतल उनसे मांगी, जो कि मैं उसी होटल के सामने से उसको आते हुए दिखा।
उसने मुझे पूछा कि सर आपने यहीं पे स्टे किया था क्या? तो मैंने बोला हाँ, रात को यहीं पे स्टे किया था हमने। तब उसने मुझे बताया कि यहाँ पे इस होटल में रैकेट जैसी बातें होती है, यहाँ पे अच्छे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। उसकी इतनी बात सुन के मुझे थोड़ा अंदर से एकदम अलग फील हुआ और बस तुरंत ही मैं वहाँ से निकल गया और भगवान को धन्यवाद बोल दिया कि हम जो है वहाँ से सुरक्षित निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर जो है आपको जो है स्टे करना है ओयो में, तो आप ट्रस्टेड ओयो में ही जाए। हो सके तो ओयो टाउन हाउस ही करे, और हो सके तो ऐसे एरिया में ना जाए जहाँ पे जो है थोड़ा वीक है एरिया, उसमें जो है उतनी डेवलप नहीं है। ऐसे एरिया को आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर करिए। हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत पैसे उसमें जाए, लेकिन ऐसा स्कैम ना हो जाए जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। तो दोस्तों, यही था मेरा इस कहानी को आपसे शेयर करने का मतलब। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गई होंगी तो लाइक कर दीजिए, और आपकी जो सुझाव होंगे वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।